श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज 50 वचन जनी करणी कर बंदो गुरुपद पदु परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी अमोरी में चूरन चालू समन सकल भव रुज परि बारो सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। हम कह रहे थे अक्रूर काका भगवान कृष्ण का बहुत देख रेख करते थे। अक्रूर काका भगवान कृष्ण का बहुत देख रेख करते थे। कंस तो चाहते थे कि किसी तरह कृष्ण का हत्या कर दो। जब इनको लेके चलने लगे, कंस यज्ञ कर रहे थे, उसमें जब लेके चलने लगे तो अक्रूर काका चाहते थे छिपा छिपा करके, इधर छिपा करके उधर छुपा करके लेके चलते थे। अंतर्यामी सदगुरु भगवान कृष्ण सब जानते थे। अंतर्यामी सदगुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, अक्रूर काका आप क्या सोच रहे हैं? आप मेरे लिए बहुत सोचते हैं, मेरे लिए बहुत सोचते हैं। कहाँ आपको तुमको सोचना ही है। अच्छा मेरे लिए क्या सब व्यवस्था की है? कंस मामा के यहाँ ले जाने का। वो जो हमारा हत्या करेंगे तो उसके लिए आप क्या सोचे हैं? अक्रूर काका कहते हैं इसके लिए आप चिंता मत करो। हम कई अक्षौणी सेना को नदी के किनारे किनारे, जमुना के किनारे किनारे हर जगह कई अक्षौणी सेना का हम प्रबंध कर दिए हैं। देखना चाहते हैं? एक बार देखना ही है। करते करते मन में था, अक्रूर जी को मन में था कि जमुना स्नान कर लो। अंतर्यामी सदगुरु जानते थे, कहते अक्रूर काका ये जमुना माँ की धारा भरे कहाँ? बहुत सुंदर जल है, यहाँ स्नान करने में बहुत मन लगेगा। आपका मन करता स्नान से? कहाँ करता था। ऐसा कीजिए ना, का देखिए हम व्यवस्था की है। एक बार जैसे गोता लगाएंगे नदी के किनारे, बहुत सेना मेरा बाहर आकर के खड़ा हो जाएगा। और दूसरा लगाएंगे तो यहाँ से वहां कतार खड़ा हो जाएगा। तीसरा लगाएंगे ना, मतलब पूरे हो जाएगा। इतना हम सेना का व्यवस्था किए हैं। भगवान कृष्ण का अक्रूर काका आप क्या व्यवस्था किया था हमको दिखला दीजिए ना। जैसे यमुना नदी में गोता लगाते हैं और मन का मन है भगवान कृष्ण पर कि कोई राक्षस तो नहीं पकड़ ले, कंस का दूत आकर के तो नहीं पकड़ ले। जैसे गोता लगाते हैं भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जब मुस्कुरा रहे हैं तो अक्रूर काका देख रहे कि मुस्कुरा रहे, तब क्या देखते हैं? तब देखते हैं बड़ा रूप को देखते हैं, विराट रूप को देखते हैं, मत्स्य रूप को देखते हैं, वामन रूप को देखते हैं, विष्णु रूप को देखते हैं, राम रूप को देखते हैं। देखते देखते आदि आदि को देखते देखते और कृष्ण रूप को देखते हैं। और सारे के सारे जब विराट रूप को देखते हैं, सारे के सारे उसमें मुख जा रहे हैं। गोता लगा करके जब बाहर निकलते हैं छटपटाने लगे। ये क्या हो रहा? हम यमुना नदी में गोता लगाते हैं, ये क्या हो रहा? जैसे लगाए पूरा सेना खड़ा हो गया। फिर गोता लगाते तो हर रूप का दर्शन करते हैं, हर रूप का दर्शन करते हैं। और जैसे बाहर पानी में खड़े होते हैं, कहते वाह अक्रूर काका आपका इतना व्यवस्था है। आप एक गोता लगाए तो सेना खड़ा हो गया, और दूसरा में भी सेना खड़ा हो गया, और तीसरा चौथा तो आपका बचा हुआ है। आप वहां भी लगाइए ना।
उसी समय अक्रूर काका ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सर हे गोविंद, मैं आपको समझ गया कि आप कौन है। आप साधारण नहीं, आप साक्षात परमात्मा। आप क्या हैं? आप साक्षात परमात्मा हैं। हे गोविंद, अब मेरे अंदर में कोई भय नहीं है। उसी समय भगवान कृष्ण कहते अक्रूर काका, मेरा आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों भाई जहां जहां जाएंगे हमको जाने के लिए दीजिएगा, मेरे पीछे नहीं पड़ेगा। और अक्रूर काका जानते हैं, आज आप मेरे जिस रूप और स्वरूप का अपना दर्शन किया है, इस रूप और स्वरूप का दर्शन वही करते हैं जिन पर गुरु की महती कृपा होती है, जिन पर गुरु की महती कृपा होती है और जिन पर गुरु की कृपा होती है, वही इस रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं। हे अक्रूर काका, आप पर गुरु बहुत प्रसन्न होते। गुरु मतलब होता परमात्मा। गुरु मतलब होता परमात्मा। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा। कोई देवता कौन कहते हैं? लक्ष्मीनाथ जी महाराज कहते हैं, प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। सुंदर दास जी महाराज कहते हैं, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, गुरु के प्रसाद भाव दुख विशेष रहेगा। तो संसार का जो दुख है, गुरुदेव ने कहा आवागमन सब दुख जा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। अंतर बाहर भक्ति करके घटपट या घट पर 3 पट लगा हुआ। कौन पट? अंधकार का पट, प्रकाश का पट और शब्द का पट। तीनों पर्दे हैं। जैसे यह पर्दा हटा, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण दृढ़ चाहिए। उन प्रभु का दर्शन कौन करेंगे? उन प्रभु का दर्शन कौन करेंगे? जो गुरु के भक्त हैं। आत्मा के द्वारा उस परमात्मा का दर्शन होगा। आत्मा का दर्शन ही साक्षात परमात्मा का दर्शन। आत्मा अपने आत्मा को जानिए, परमात्मा को आपने देख लिया। परमात्मा कहीं दूसरी जगह नहीं है। प्रभु तो छिपे हर प्राणी के चोले में। श्री सदगुरु वही भगवान शिव कहते हैं, भगवान ब्रह्मा से कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, एक अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य किसी भी देश को नहीं है। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ किए, सफल हुआ। राजा सगर को 7000 पुत्र था, सब आतताई। यहाँ तो 21 था धृतराष्ट्र, यह भी दुराचार। 60,000 सब संत को सताने वाले थे, मारो काटो करने वाले। श्रीमद् भागवत महापुराण को रखते पढ़िए, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पुराण का रचयिता भगवान वेद व्यास। जैसे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं, हम लोग सत्संग करते। देवलोक में खलबली मच जाती, देवलोक में खलबली, देवलोक में
खलबली मच जाती है, मेरा सिंहासन तो नहीं लेगा, मेरा सिंहासन तो नहीं लेगा, इंद्र लोग की गद्दी तो नहीं ले लेगा, गंधर्व लोग की गद्दी तो नहीं ले लेगा। हम लोग हमारे परदादा गुरु उनकी वाणी को सुनिए, वो क्या कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहता पुकार, सब कोई कहते पुकार, देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सो देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य कहे ताई रिझावे, तुलसी सतमत तत् के स्वर पर करे खखा थूकते हैं। स्वर पर क्या करते हैं, स्वर पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहते पुकार। हम लोग सत्संग करते हैं, हम लोग किसी दुकानदार के पास जाते हैं, क्या लेने के लिए जाते हैं, मिठाई, मिठाई लेते हैं ना, कीमत किसका लगता है, कीमत लेता है मिठाई का। दोना, दोना मतलब बर्तन, बर्तन का कितना रुपया लेता है, बर्तन फ्री, बर्तन फ्री मिलता है। तो हम लोग जो भक्ति करते हैं, हम लोग अपने जीवन के बाद उनको सत्संग के हवाले किए हुए हैं, हम लोग उस सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करते हैं। परमाराज सदगुरुवार हम लोगों को आशीर्वचन के रूप में क्या कहते हैं, ईश्वर भजन करते रहिए, ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी। अब क्या होगा, पाइए पद निर्वाण हो राम राम। अब क्या होगा, एक दिन हम लोग चाहे करोड़ों जन्म लेना पड़े, गुरुदेव ने कहा सत्संग मेरी श्वास है, सत्संग मेरी श्वास है। किसी भक्त ने कहा हुजूर आपको जहां नहीं जाना चाहिए वहां चले जाते हैं, जहां समय नहीं देना चाहिए वहां समय दे देते हैं। आपको तो कष्ट होता ही है, हम लोगों को भी कष्ट होता है। कुछ गुरुदेव ने कहने की कृपा की, देखो जी सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है, आश्रम में बैठे बैठे सर जाना अच्छा है। हाथ जोड़ लेते, हाथ जोड़ लेते हैं। अभी सुन लेते ना, सुन समझही जन मुदित मना, मज्जही अति अनुराग। अनुराग मतलब क्या होता है, प्रेम। जो श्रद्धा से सुनेंगे ना प्रेम जगेगा, और प्रेम जगेगा तो क्या होगा, भगवान प्रेमी के बस में है, भगवान प्रेम के बस में है। वंदन गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप ही श्रद्धा प्रेम, जिनके अंदर में श्रद्धा होगी। बहुत ऐसे भक्त हैं गुरुदेव की तस्वीर को देखते हैं, बहुत ऐसे भक्त हैं जिनको साक्षात गुरुदेव दर्शन देते हैं। साक्षात प्रेम जगेगा, प्रेम जगेगा, साक्षात दर्शन देंगे। सच्ची घटना श्री सदगुरु दुनिया की घटना है, प्रभात खोलने की। एक लड़का बीमार पड़ गया, लड़का बीमार पड़ गया, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, छाती में लहर, पेट में भी जलन, छाती में भी जलन। डॉक्टर साहब के पास ले गए, डॉक्टर साहब दवाई दे रहे हैं, रोग दूर नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब कहते मैंने अल्ट्रासाउंड किया, एक किया, वो किया, सब तरह का जांच किया, बीमारी का पता नहीं चलता, बीमारी का पता नहीं चल। लहर का भी दवाई दिए और दर्द का भी दवाई दिए, लेकिन दूर नहीं हो रहा। वो बहन बच्चे को लाए, घर ले जाए। वो बहन गुरुदेव के तस्वीर के सामने रोने लगी, तस्वीर के सामने
वो बहन रो बिलख बिलख करके रो रहे और रोते हुए कहते हैं हुजूर गुरु महाराज हमारा बेटा के यहाँ ठीक कर दियो। हमारा बेटा कहाँ? हमारा बेटा के यहाँ ठीक कर दियो हुजूर, हमें कुछ नहीं मांगे छे, हमारे बेटा का ठीक कर दियो। बच्चा करा रहे हैं, माँ सोएगी, माँ आंख बंद की हुई है, बिलख बिलख करके रो रही है। सुबह का समय था, सुबह का समय था, उसी समय आवाज आती है उठा और स्तुति करा, उठा और स्तुति करा। जब आंख खोलते हैं तो गुरुदेव छड़ी लेकर लाठी लेकर करें सामने पुण्य करता है। वो बहन बता रही थी बाबा गुरु महाराज खाना भाग चढ़कर लाठी लेके हम चरण में लिपट के लिए गुरु महाराज के स्तुति करना, स्तुति करना, प्रणाम के गुरुदेव उस चौकी पर बैठ गए। वो बहन आगे जाती है तो गुरु महाराज कहते कहाँ जाए छो? तो कहते जाए छे बाबा हुजूर जाए छे पदावरी लावे ले, पदावरी स्तुति पढ़ पढ़ के करबे। गुरु महाराज कहते स्तुति याद नहीं छो? कहते नहीं छे। कहते जा आय पदावरी से देख देख स्तुति करो, काल से मुँह जवानी आद भाई श्री सदगुरु बैठ करके बहन स्तुति कर रहे हैं, गुरु महाराज स्तुति कर रहे हैं, बहन में स्तुति गुरु महाराज स्तुति कर रहे हैं। स्तुति के प्रातः काल स्तुति के स्तुति करने के बाद गुरु महाराज कहते ई सब भजन गावत है, बताए गुरु महिमा पर भजन गवाए, गुरु सतगुरु समझित ने को निष्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम में कह ले गवाए। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे दे डाल भव जंजाल, सब मिल को जब दे रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो तब गुण हटो तो ही छेड़ेगा लगा गवाए। आरती करा, आरती की आरती करते हैं, अंत में करते हैं भव खंडन आरती है निर्मल, करी में ही अमृत रस दीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सम्मुख दीजिए। और कहते श्री सदगुरु महाराज की जब आंख बंद करते हैं फिर आंख खोलते हैं तो सदगुरु सामने खड़े ही हैं और कहते हैं तोहर बच्चा ठीक है, छरे घुमा दी तोहर बच्चा ठीक रहा, जो करा रहे थे बच्चा गहरी नींद में सो गए। और गुरुदेव कहते हैं अब हम जाए छियो श्री सदगुरु, बच्चा ठीक है गला। जिस तरह फरिश्ता ऊपर उड़ते हैं छड़ी को पकड़ते हुए गुरुदेव उस तस्वीर में समा गए। ये होते हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, न रूप है तमाम देवी देवता आज तो गुरु का सम्मान के हैं। और सब सदगुरु ऋषि मुनि तो गुरु का सम्मान करते ही हैं, भगवान शिव भी गुरु का सम्मान करते हैं। सुनिधर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। कभी इनको तस्वीर में समझिए, पुण्य हनुमान माँ की बात है। बहुत सत्संग तो दो बहन क्या देखती है, बहुत देखते हैं गुरुदेव का पावन तस्वीर है, उसमें से एक बहन इतने श्रद्धा प्रेम से नाम का स्मरण कर रही थी, कहते नाम को कभी भूलने देना नहीं चाहिए, मंत्र जब तो कभी नहीं भूलना चाहिए। एक टक गुरुदेव के तस्वीर को देख रहे हैं, देखते देखते क्या देख रही हैं, गुरुदेव साक्षात कुर्सी पर बैठे थे। जब देख रहे कि धारा पर आंसू आ रहे, उनको देख रहे आंसू आ रहे। आरती हुई, क्योंकि गुरु महाराज कुर्सी पर बैठा है, श्री सदगुरु
साक्षात गुरुदेव कुर्सी पर बैठे, एक और कछ हम देख लिए गुरु महाराज कुर्सी पर बैठा। ये होता है गुरु ही तो है, गुरु पुत्र है, गुरु ही जीव के मित्र है, गुरु सब कोई नहीं दूजा। जो जीवों को उधारा है गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। मधेपुरा के पास एक सौगर भगवानपुर बस्ती, बाबा प्रवचन कर रहे थे, भक्ति उसमें बैठे हुए थे। वो प्रवचन सुनते सुनते क्या देखते हैं, बाबा का प्रवचन सुन देखते देखते क्या देख रहे हैं, साक्षात गुरुदेव मंच पर बैठे हुए, साक्षात गुरुदेव मंच पर बैठे हुए। इनको कभी तस्वीर मत समझिए, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मित्र हैं, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत ने सब नहीं दूजा, मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। मेरे गांव की घटना लक्ष्मीपुर की, श्री सतगुरु हम जा रहे थे सत्संग मंदिर सत्संग करने के लिए, मंदिर में 27 सत्संग होता था, सब पुस्तक लेकर के जा रहे थे। एक फ्लोट का युवक मेरे को पढ़ाते थे, हरिया साहब में जो पढ़ते थे, वो क्या कहते हैं, धीरेन्द्र बाबा यहाँ हम गुरु महाराज को नहीं देख ली, कह रहे हमको कि मास्टर साहब आपका घर फूल हो, हम लोग तो फूलों से पैदल जाते थे गुरु महाराज का दर्शन, तो 80 समय पैदल पैदल। फूलों के बाद कोई सवारी नहीं, नदी में नाव से पार करते थे पैदल, तब जाते थे बीरपुर, बीरपुर जाके तब उधर जाते पकड़ते थे, ट्रेन पकड़ते थे, कहीं कहीं टेम्पो मिलता था उधर घाट जाने के लिए, पैदल ही चले जाते थे। हमने के लिए लेकिन नहीं, कई के जन्मे नहीं, तो उनको रास्ते में बताते हो जा रहे, रास्ते में बतलाते हो जा रहे, गुरुदेव ऐसे थे, ऐसे बड़े बड़े, गुरुदेव का हाथ बड़ा बड़ा था, कान भी बड़ा बड़ा था, लीलान भी चमकता रहता था, गुरुदेव का पाँव कभी कभी फूल जाते थे, गुरुदेव लाल मोजा पहनते थे, गुरुदेव काला चश्मा भी पहनते थे। उनको बताते हुए जा रहे, बताते बताते मंदिर प्रवेश कर गया। जैसे मंदिर प्रवेश करते थे गुरुदेव का, बोले कि गुरुदेव का लीलार मुखाकृति मुखमंडल लगता कि हाथ लगता था कि प्रकाश हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। मंदिर प्रवेश के गुरुदेव के पावन तस्वीर को प्रणाम के बैठ गए, बैठ करके स्तुति किए, स्तुति करने के बाद गुरु विनती के, गुरु विनती के बाद ध्यान के, और यही पाठ किए, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप भरी, यही रामायण जी का पाठ के, रामायण जी का पाठ करने के बाद पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ वाजु लिखे हैं महर्षि में ही के दिनचर्या उपदेश, उसी में गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय पढ़ करके उनको सुना के पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा। जो भी अधूरा हम सुनाए हैं पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा। हम पढ़ करके उनको सुना रहे हैं, वो सुनते सुनते क्या कहते हैं, धीरेन्द्र बाबा हाँ है, देखियो गुरु महाराज कुर्सी बैठल से, पाँव देखियो है, देखियो है, देखियो है, देखियो आँख समासुन को डगडगा रहा है, देखियो बैठल से, लाल मोजा से है, देखियो पाँव फूलल से है, देखियो ऐसे उनको दर्शन। महापुरुष की वाणी है, 3 लोक खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे ते हो, राम
वर्ष सो को बड़ो तुम हो तो गुरु पिंड, तीन लोग के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। भगवान श्री राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता सो उठते थे। भगवान श्री राम अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। मेरे गांव की घटना है, साप्ताहिक सत्संग लोग शनिवार को करते थे। शनिवार एक आंगन में गए, बहुत सत्संगी सब दूर दूर से आते थे। जैसे वहां गए कहते श्री सदगुरु महाराज की जय, जैसे कहते सब संतन की बड़ी बड़ी हरी। एक गमेंद्र बाबू अपने बरामदे पर बैठे हुए थे, वो कहते धीरेन्द्र, और उनको देखने लगे। हम देखे तो फिर उनके मुख से आवाज नहीं निकल रही। बीच में देखते धारा प्रवाह, हम लोग आंगन में थे, बरामदे पर बैठे हुए थे, धारा प्रवाह सुबह रहे। स्तुति के बंदों गुरुपद, स्तुति करने बाद वही रमान जी का पाठ के बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नरूपरी महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करनी करो बंदों गुरुपद पदु प्रगा। जो अभी हम लोग सुन हम पढ़ रहे हैं और उनको बीच बीच में देखते धारा प्रवाह आंसू आ रहे। एक हमारे गुरुदेव थे ब्रह्मदेव बाबू, जो बजरासरणी के थे, ब्रह्मदेव प्रसाद मंडल। बाद में वो संन्यास धारण किए, वो भी थे नागे। बहुत सत्संगी सब थे। शांति संदेश का पाठ सुनाए, सब प्रवचन के प्रवचन करने के बाद भजन सतगुरु की आरती के कहते भावखंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। हम लोग आंख बंद कर श्री सदगुरु महाराज की जय कहते हम लोग आंख बंद कर लिए, वो भी आंख बंद कर लिए। आंख जब बंद किए तो उठे और उठ करके रोते हुए आए, और रोते हुए कहते हैं गुरु महाराज ले, अरे रास्ता से ले, हाथ में टरका लाठी रे, अरे का एला लाठी खड़ा करके सबके देखे रहा। गुरु महाराज ले तो बैठे टालने का लो। हम लोग देखते तब श्री सदगुरु जो भागशाली थे, गुरु के दुलारे थे, गुरु के प्यारे थे, उनको दर्शन देते बैठे टालने का लो। हम कैसे धीरेन्द्र तकर बाद हमारे मुंह के आवाज बंद भए गए। आप की बोलू मुंह आवाज गए। आप उठ के कहवे दीवार में सेट कर दूसरे ढंग से बैठते थे, तौलिया को बांध लेते थे, हाँ बांध लेते थे। दीवार में सटले तो सटले रह गए, नहीं उठे सकले कने गए। ऐसी बहुत भक्त है, एक बहुत ऐसे भक्त है गुरुदेव उनको दर्शन देते। यहाँ काली फ्लावर सत्संग मंदिर, एक भक्त गए, देखते हैं गुरुदेव कुर्सी पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, कुर्सी पर उतर करके टाल रहे, और भक्त देख रहे कि गुरुदेव आश्रम में टाल रहे, उनके मुख से कुछ नहीं निकला। श्री सदगुरु कुछ नहीं निकला। आप लोग वेदक जो है, जो हरिद्वार में जो व्यासानंद जी महाराज स्तुति प्रार्थना किए, स्तुति प्रार्थना करके गए, भोजन किए, भोजन करके जब आए मंदिर आए कि जा रहे गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, गुरुदेव सिंहासन पर बैठे हुए, व्यासानंद जी महाराज को साक्षात गुरुदेव दर्शन किए। इसलिए गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत दिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही। बहुत शिष्य बैठे हुए थे, आप लोग जानते हैं, बहुत शिष्य बैठे हुए थे, महासभा के सदस्य बैठे हुए थे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, हमको
बाबा देवी साहब से सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। गुरुदेव इस बात को कई बार जब दोहराए ना, उस सत्संग में एक भक्त बैठे हुए थे, वो कहते हुजूर हम लोग भी बहुत बड़े भाग्यशाली है, आपसे कम नहीं। श्री सदगुरु आपसे कम नहीं। कहा सो कैसे? का आपको सदगुरु के खोज में आपके पास सिर्फ लंगोटी बची थी। कहां कहां भटकना पड़ा सामर्थ्यवान सदगुरु के खोज में, तब आपको गुरु मिला। और हम लोगों को घर बैठे बैठे आपके जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए। गुरुदेव कहते हैं सो तो ठीक के कहते हैं। श्री सदगुरु सब सो तो ठीक है कहते हैं। इसलिए दादू दयाल जी महाराज कहते साचा सदगुरु जे मिले सब साथ सवारे, दादू नाम चढ़ाई करी ले पार उतारे। कहा नदी इस किनारे इस किनारे तो करते ही है, आवा बोल के चक्र से छुटकारा दिलाते हैं। जिस धाम से आए हैं, जिस सत्संग से आए हैं, जिस परमात्मा के धाम से आए हैं, उस परमात्मा के धाम में मिला देते हैं। ऐसे होते हैं साचा सदगुरु। दादू दयाल जी महाराज को भक्ति का परवाना नहीं चला था। दादू दयाल जी महाराज दुकान करते थे, पहले दुकान करते थे, बाहर करके हिसाब मिला रहे, हिसाब मिलिए नहीं रहा, हिसाब मिल नहीं रहा। चौकट पर सदगुरु खड़े हैं। बहुत आदमी लिखते हैं बिना पूछे अंदर आना मना नहीं। बहुत आदमी लिखते हैं स्वागतम नहीं। अब क्या लिखते हैं? अब क्या लिखते हैं? अब बिना पूछे अंदर आना मना। कोई कोई लिखते हैं स्वागतम, कोई कोई लिखते हैं। अब बहुत ऐसे जगह पर जाइएगा ना, जो कहते हैं बहुत है, कोई लिखते हैं कुत्तों से सावधान। क्या भीतर क्या भीतर वो कुत्ते हैं क्या? कुत्तों से सावधान। तो वहां लिखे थे अंदर आना मना है, बिना पूछे अंदर आना मना है। और हिसाब मिल रहे हैं, हिसाब मिलिए नहीं रहा। बहुत काफी वर्षा हो रही, काफी वर्षा हो रही है। और स्वामी जगदीशानंद जी पानी में भीग रहे, थर थर कर। जब सामने देखते हैं, बहुत देर के बाद सामने जब देखते हैं तो स्वामी जगदीशानंद जी महाराज पानी में भीग रहे, थर थर कर रहे। उसी समय दादू दयाल जी महाराज कूद पड़े, गुरुदेव के चरण लिपट गए और चरण लिपट करके रोते हुए कहते हैं हे सदगुरु, आप मेरे चौकट पर आकर के खड़े रहे, आपको मैं देख नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अंदर ले गए, तरह तरह का मेवे मिष्ठान को खिलाते हैं, फल को खिलाते हैं। स्वामी जगदीशानंद जी महाराज खा भी रहे हैं और दादू दयाल जी महाराज को देख भी रहे, खा भी रहे, दादू दयाल जी महाराज को देख भी रहे। और स्वामी जगदीशानंद जी महाराज के दादू, मैं तेरे चौकट पर थोड़े देर इंतजार किया, तो मेरे लिए इतना इतना सुंदर मेवे मिष्ठान का प्रबंध किया। जानते हो क्या दादू, जब से सृष्टि बनी है अनंत काल से परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा बाट देख रहे हैं, तुम्हारा राह देख रहे हैं, तुम्हारा बाट जो रहे हैं। जो अनंत काल से परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कोई सोच कोई खबर नहीं है। गाने वर्गा देवता सदा के अपने जीवन के बारे को सदगुरु के हवाले के और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के। और दादू दयाल जी महाराज एक अपने को उतारे, बहुत शिष्यों को उतारे। ऐसे ऐसे शिष्य में सुंदरदास जी महाराज उन्हीं के शिष्य थे, जो जागा के नाम से
ऐसे ऐसे शिष्य वे जो अपने गुरु को उद्धार करने, अपने गुरु की कृपा से अपने जीवन के बागड़ को संत गुरु के हवाले किए और उद्धार हो गए। वही रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, वंदना गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरसनु रागा। उनकी कृपा होगी, उनकी कृपा, उनकी कृपा होगी, मंत्र मिलेगा, नाम दान मिलेगा, नाम दान मिलेगा, नाम का कमाई करेंगे। नाम का सुमरण करते रहिए, नाम का सुमरण कभी मत छोड़िए। मानस जब हमेशा करते रहिए, मानस जब हमेशा करते रहेंगे, मानस ध्यान बनेगा और मानस ध्यान बना, मानस जप के साथ साथ आपकी दृष्टि का सिमटा होगा। दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे अस करो गुरुदया, भजन में मन ऐसो रमे जस रम सो माया। अगर उस तरह का काम हमसे बन रहा, गुरुदेव ने कहा संत मत का प्रचार प्रसार किनके द्वारा होता है? मेरा संत मत का सत्संग जो है गृहस्थ पर निर्भर, गृहस्थ और सदगृहस्थ पर निर्भर करता है और उन्हीं के द्वारा मेरा संत मत का प्रचार प्रसार होता है। क्या करा उस सत्संग, क्या करा से विकास बाबू की मां श्री सदगुरु ऐले सत्संग के तमाम भक्त सब आए। प्रचार प्रसार किनके द्वारा? आप ही के द्वारा हो रहा है। गुरुदेव ने कहा मेरा संत मत का सत्संग जो है गृहस्थ पर निर्भर करता है और एक दिन तमाम का काम बनेगा। इसके लिए गुरुदेव ने कहा गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मित्र है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा। लेकिन जीवन में सुनेंगे, सुनी समझे जन मुदित बनो मज्जहि अति अनुराग। जो जो सुने पार उतर गए। कहां चले गए? पार उतर गए, जीवन का मंगलमय हो गया। धुंधकारी सत्संग सुने, सात श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने के लिए धुंधकारी 7 दिन तक सत्संग सुने, प्रेत बन गए थे। और 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किए, वैकुंठ धाम सुन के लिए विमान आया और दिव्य रूप धारण करते हैं। विमान पर बैठ करके भगवान विष्णु के पास आते हैं, विमान पर बैठा करके वैकुंठ धाम को पहुंचा देते हैं। ये सत्संग का फल, एक कितना फल है? सत्संग का फल। और सत्संग में गौकर्ण जैसे भाई और गौकर्ण जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए, तब तो परम कल्याण हो गया। राजा परीक्षित ऋषि पुत्र का श्राप मिला, कलयुग जब सवार हो गए, आप लोग जानते हैं जो नहीं करने का वो कलयुगों को उनके साथ करा दिए और समित होने के गले में मारा हुआ सांप को लपेट दिया। सिंह ऋषि के पास श्राप मिला, जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, 7वें दिन तक सब दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरक गामी हो जाएंगे। हाहाकार मच गया। समित मुनि ध्यान में मग्न थे। जैसे आंख खोलते हैं तो गले में मरा हुआ सर्प लपेटा हुआ उतार करके नीचे रखते हैं, तब तक श्रृंग ऋषि आ गए। श्रृंग ऋषि कहते पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, मैं तो उनको श्राप दे दिया। 7वें दिन तक्षक उनको डांस करेंगे, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे, नरक को बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। समित मुनि कहते हैं श्रृंगी तो अच्छा नहीं किया। कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है राजा परीक्षित। अरे कलयुग उनको दुष्कर्म करा दिया। श्रृंगी ऋषि कहते पिताजी मैं जो श्राप दिया हो श्राप तो लगेगा। तो समीप मुनि राजा परीक्षित के पास जाते हैं और कहते राजन
मेरा पुत्र श्रृंगी आपको श्राप दे दिया, 7 दिन आपको तक्षक ध्वंस करेगा, आपकी दुर्गति होगी, आप नरकगामी हो जाएंगे। उपाय करना है तो उपाय कर लीजिए। क्या उपाय करना है? सुनी समझे जन मुदित मना, मज्जही अति अनुराग, लहाय चार फल अक्षतरो साधु समाज। यार मतलब आप अपना उपाय कर लीजिए। उसी समय राजा परीक्षित इतने पश्चाताप करने लगे, सिंहासन पर से उतरते हैं, अपने पुत्र जन्मेजय को राज गद्दी पर बैठा दौड़ पड़े, उनके सामने मौत ही मौत दिखाई पड़ी। कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। 88,000 ऋषि मुनि जो ध्यान मग्न थे वहां पहुंच गए और कहते हे ऋषिवर, हे गुरुवर, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। सब राजा परीक्षित को देख रहे हैं, लेकिन उनके मुख से कुछ नहीं निकलता, कोई कुछ नहीं बोलते, इतने बेचैन, इतने घबराए हुए थे। उसी समय 88,000 ऋषि मुनि के टोले में 15 साल का एक दिव्य संत आते हैं। कौन आते हैं? वो सुखदेव मुनि आते हैं। इनका सुपुत्र भगवान वेद व्यास के सुपुत्र थे। जैसे 15 साल के बालक, घुंघरीले बाल थे, कृष्ण का शरीर था और भगवान कृष्ण के रूप स्वरूप जैसे देखने लगते थे, जैसे उनको देखे सब उठ करके खड़े हो गए। 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए। सनातन जितने भी आज तक इस धाम पर जितने भी ऋषि मुनि हुए सब उठ करके खड़े हुए। उनके पिताजी भगवान वेद व्यास तक ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं और जैसे एक उच्च सिंहासन था उस सिंहासन में उनको बिठाए और तमाम ऋषि मुनि कहते हैं हे राजन, आपका उद्धार यही सुखदेव मुनि करेंगे और दूसरा कोई कर नहीं सकते। उसी समय राजा परीक्षित दौड़ करके सुखदेव मुनि के चरण में लिपट करके रोते हुए कहते हैं हे ऋषिवर, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे सामने मौत ही मौत दिखाई पड़ रही है, मुझे किसी तरह बचा लो। मात्र 7 दिन समय है, तक्षक हमको दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी, हम नरकगामी हो जाएंगे। बार बार इस तरह चीख चिल्ला रहे हैं। उसी समय सुखदेव मुनि कहते राजन, आप चीखते चिल्लाते क्यों हैं? कहा महाराज, अब समय नहीं है, मात्र 7 दिन का समय है। सुखदेव मुनि कहते आपको तो 7 दिन का समय है। राजा खरवान, उनका दोस्त था जमराज, वो गए जमराज से मिलने के लिए। जमराज उनका हंस कर स्वागत किए। जमराज का तो दोस्त, कहाँ आए हो, कहाँ आए हो? राजा खरवान कहते दोस्त, एक दिन आप जाओगे, नहीं तो आपके दूध लेंगे, हमारी मृत्यु तो होगी ना। वो तो होनी है। आपसे पहले मिलने के लिए इसलिए आया हूँ, जब वो समय आएगा ना, हमको कई वर्ष पहले हमको खबर, कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा, जिससे हम अपने जीवन को भागवतमय बना लेंगे, सत्संगमय बना लेंगे, जिससे मेरा परम कल्याण हो। जमराज मुस्कुराने लगे, कहते दोस्त, आप तो कहते कई वर्ष पहले हमको खबर कर देंगे, तब हमने अब अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी। आप जो कहते हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे, 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, कर लीजिए। इतना सुनने के बाद राजा खरवान घबराए नहीं और जमराज के पास बैठ करके 2 घड़ी सत्संग किए। गुरुदेव ने कहा थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। 2 घड़ी बैठ करके सत्संग का श्रवण के सत्संग सुने। सुनते सुनते राजा खरवान को समाधि लगी। क्या लग गई? अंतर पथ चालो प्रभु को पारो। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारुणे, नाम के तेल सूरत के बातें ब्रह्म अग्नि उद्गारुणे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारुणे, कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज
सम्मान रहे पुनः सम्मान करते हैं। ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन जहाँ सुख होता है। चलो कौन महल का बंद कर गए? घर बना के ये महल का बंद कर गए। इस महल को बंद करना है। ऐन महल पट बंद के और चलो प्रयाग स्नान कर। शीर्षक गैर प्रयाग बहुत भक्त गए, वहां भी स्नान के त्रिवेणी संगम के बारे में पूछे। गंगा जमुना तो है, सरस्वती कहाँ है? सरस्वती यहाँ अंतर शरीरा है। गुरुदेव कहते हैं गंग जमुन जुग धार मदही सरस्वती बही अफुटल मनुष्यवा के भाग और गुरु गम नाही लही। इसमें प्रवेश कीजिए। ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो। दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में भाटी हो। फूले आसमान की टूटे भ्रम प्राटी हो। ज्योति मंडल धसाई के निरखत बैराटी हो। धुर धुर गहले परम पदा बंधन ले हो काटी हो। कौन बंधन? आवागमन दुखदा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। बंधन ले काटी हो संतन क्रिया राज रही। विक भ्रम से पाटी हो मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। परमार्थ करते इसके लिए कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। कौन सा? ये तो बाहरी सत्संग में हो गई। आंतरिक सत्संग कीजिए। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो अद्भुत अंतर की डगरिया जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन धन जो राह रखा देते। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा काल सरे सारा। सार काज को निर्णय करके धन चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे। गुरुदेव ने कहा प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द नहीं मिलने से अंधकार मंडल में भी शब्द होता है। ऐसे बहुत साधक हैं जो शब्द को सुनते हैं, जो अपने अंदर में उस शब्द को सुनते हैं। वो विलंब मत कीजिए। नादानुसंधान की क्रिया लीजिए, मतलब सूरज शब्दों का क्रिया लीजिए और किस शब्द को पकड़ना है? किस शब्द को पकड़ना है? किस शब्द को पकड़ना है? उस शब्द को पकड़ने का युक्ति सामर्थ्यवान सदगुरु से लीजिए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार से सारा। साधकार को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जब ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु लातन त्रय वंदे के। सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही निस्तन खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने ही घर में हरि है अपने में खोजना। अपने में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो सुन रहे थे सच्चा शिशु है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते हैं। आप लोग जानते होंगे अंबादास जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति समर्पित, उसी तरह अंबादास भी अपने सदगुरु के प्रति समर्पित रहते। पूज्य गुरुदेव कहते थे महावीर वो संजीव जी महाराज समर्पित रहते थे। बेटा भागीरथ पुष्पा स्वामी भगीरथ गुरु से भी भगीरथ बाबा गुरु के प्रति समर्पित रहते, हमेशा रहते थे, कभी सोते नहीं। और गुरुदेव ने पुष्पाद गुरु से भी भगीरथ बाबा को आशीर्वाद दिया। मैं पुस्तक का जो लेखक है उनको मैं आशीर्वाद करता हूँ वो इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इनके बारे में पुष्पाद गुरु से भी भगीरथ बाबा के बारे में गुरुदेव को आशीर्वाद दिया। ऐसे ऐसे गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं।
और सत्य के बारे में जानना है तो पुष्पा से संपर्क बनाइए, उसे युक्ति लीजिए, परम कल्याण होगा। समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। रास्ते में कुआं था, कुआं एक विशाल वृक्ष था, उसका मोटा डाल कुएं के अंदर में घुसा, कुएं के अंदर में घुसा हुआ था। डाल से जो पत्ता टूट करके कुएं में गिरता था, पत्ता पानी में गिरने के बाद पत्ता सड़ता था, उसमें कीड़े मकोड़े हो जाते थे, पिल्लू पड़ जाते थे। पीने वाले रोगग्रस्त, पीने वाले क्या होते थे? पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। तमाम शिष्यों से कहते, देखो इस वृक्ष को देखो, इस डाल को देखो जो कुएं के अंदर में गया है, इसका पत्ता जो टूट करके कुएं में गिरता है, पत्ता सड़ता है, पीने वाले रोगग्रस्त हो जाता है। अगल बगल के लोग सारे के सारे रोगग्रस्त हो गए हैं। एक काम करो, इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काटो। उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना। सब शिष्य अपने सिर को नीचे कर लिए। अब लोग इधर देख रहे लोग, उधर देख रहे से मुंह सिर को झुकाए। सब जो इधर से सिर को झुका लिए, सबसे पीछे खड़े थे अंबादास खड़े थे। समर्थ रामदास जी महाराज का अम्बा, इस वृक्ष पर चढ़कर किस डाल को काट सकते हो? अंबादास दौड़ते हुए सदगुरु के चरण लिपट गए। कहते हैं गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर। समर्थ रामदास महाराज बेटा, इस वृक्ष डाल को काटो। गुरु को प्रणाम करके, प्रणाम करके नाम का स्मरण के, नाम का स्मरण करते हुए जैसे वृक्ष पर चढ़ते हैं और कुल्हाड़ी चला रहे हैं, नाम विस्मरण हो रहा। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु जागो। जो नाम का स्मरण नहीं छोड़ते हैं, चाहे फुलकन पहनिए, धोती कुर्ता पहनिए, जो वस्त्र पहनिए, अकेला का करपोचे पहन लीजिए या बोरा चट्टी रजाई पहन लीजिए, ओढ़ लीजिए। जो इस तरह का नाम का स्मरण करते इस अवस्था में भी जो नाम जाप करते हैं, सोई साधु है। क्या है? नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु। सायाना हो मतलब वही साधु भी है, सायाना भी है, चतुर भी है, बुद्धिमान भी है। हर गुण, कौन सा गुण के बारे में कहा गया? हर गुण से संपन्न है जो नाम का स्मरण करते हैं। भगवान शिव कहते राम मही सुनिए, गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम में। मंत्र जाप करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए और कुल्हाड़ी चलाने लगे। वृक्ष को डाल को काट रहे। समर्थ रामदास जी महाराज देखते हैं और कहते अम्बा तो पागल हो गया है। तो उसी डाल पर बैठ, जिस तरह कालिदास जी जिस डाल पर बैठे तो उसी डाल को काट लेते ना। डाल को काटने को दूसरा कोई व्यवस्था ही नहीं था। चढ़ते तो उतरते किस ओर से? नीचे चढ़ करके काट लेते हैं। कहते तू पागल हो गया है, जिस डाल पर बैठे उसी डाल को तुम काट रहे हो, तुम कुएं में गिर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तुम रसातल में चले जाओगे। उसी समय अमरदास का गुरुदेव, यह छोटी सी कुआं है तो क्या, यह छोटी सी कुआं है तो क्या है? आपके आशीर्वाद से मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूँ। भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूँ। समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा, अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। मानस जब कर रहे हैं, कुल्हाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते चलाते
डाल मोटा था, आधा आधा कटा, डाल का वो जब नीचे आता टूट करके अंबादास सहित डाल के साथ अंबादास भी कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। काफी लोग चिल्ला रहे, चीख चिल्ला रहे। समर्थ रामदास जी बहुत बड़े ताकतवर थे। कोई कहते तो हनुमान जी का अवतार है। श्री सदगुरु इतने बड़े ताकतवर थे। सब मिलकर के जब डाल को निकालते हैं, अंबादास बैठ करके कुएं में ध्यान कर डाल को निकाला गया। अंबादास जब ध्यान से निवृत्त हुए, जब उनको निकालते हैं अपने सदगुरु के चरण में लिपट जाते हैं। क्यों लिपट गए? लिपटते रोते हुए कहते हैं, हे गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर। कैसा कल्याण? अंबादास को समर्थ रामदास जी महाराज कुएं में दर्शन दी थी। कुएं में दर्शन ही नहीं दिए, अंधकार मंडल का छेदन करा दिए, प्रकाश का दर्शन करा दिए और शब्द का श्रवण करा दिए और उनको अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करा दिए। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु कहते, बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास तो तेरा कल्याण क्या है। जाओ, आज से तुम्हारा नाम अंबादास नहीं, आज से तुम्हारा नाम होगा कल्याण दास। तो कल्याण दास के नाम से जाने गए। वही कहते, बंदो गुरुपद पदुम परागा और सुरुचि सुवास सरस अनुराग। अगर आपके अंदर में प्रेम है, वो दर्शन आपको देंगे और आपका परम कल्याण हो जाएगा। लेकिन सुनना है, सुने थे ना, सुनी समझे जन मुदित मना मत जही अति अनुराग। राजा खरवान तो मोक्ष को प्राप्त किए। और जैसे यह सुनाते हैं, राजा खरवान 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए। हे परीक्षित, हे राजन, आपको तो 7 दिन का समय है, आप घबराते क्यों? उसी समय राजा परीक्षित कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण को रट करके पढ़िए। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव समय नहीं है, जल्दी से हमको सत्संग सुना, जल्दी भागवत कथा सुना दीजिए। पूरा सजाया गया। अब भागवत कथा जैसे सत्संग कर रहे ना, अब भागवत कथा प्रारंभ होने वाला है। इंद्रलोक में खलबली मच गई। भगवान इंद्र अमृत का कलश लेकर के और देवता सब आए और सामने में रख करके, सुखदेव मुनि के सामने में रख करके कहते हैं, हे ऋषिवर, इसमें अमृत है, राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए। उसके बदले में हम तमाम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए। इस तरह जो भगवान इंद्र कहते हैं, सुखदेव मुनि मुंह को फेर लिए, मुंह को फेर लिया और फेरते हुए कहते हैं, देवता भी बहुत लालची होते हैं। सत्संग के सामने सत्संग से बढ़ करके अमृत कभी हो ही नहीं सकता। और सत्संग के बराबरी में अमृत, सत्संग तो सर्वोपरि है। जब इस तरह सुखदेव मुनि के मुंह से सुनते हैं सत्संग सर्वोपरि है, सत्संग से बढ़कर के कुछ है, कहा नहीं जा सकता। उसी समय राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव हमको अमृत पी करके अमर होना नहीं है, हमको भागवत कथा, हमको सत्संग सुना दीजिए। हमको क्या सुना दीजिए? हमको सत्संग सुना दीजिए। जैसे कहते हमको सत्संग सुना दीजिए। भगवान इधर लज्जित होकर के पीछे छिप गए। देवता भी छिप गए। देवता तो सब दिन ठगे है, श्री सदगुरु सब दिन ठगे, लज्जित हो गए। भागवत कथा प्रारंभ हो गया। श्रद्धा शांत चित्त होकर के सत्संग राजा परीक्षित 1 दिन सुने, 2 दिन सुने, 3 दिन सुने, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन तक सुने। सुनते सुनते राजा परीक्षित को समाधि लग गए। समाधि लग गई। अब इधर ने उधर चले गए। सदगुरु समाधि लग गई। समाधि जब लग गई, दिव्य रूप धारण करके शरीर से
दिव्य रूप धारण करके निकलते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, विमान पर बैठा करके जब हरि कीर्तन करते हुए लेके चलने लगे, तब तक में तक्षक आकर कुछ ठट्ठर को डांस करते हैं, जैसे ठट्ठर को डांस करते हैं, राख धुआं के रूप हो गया। जनवने जब देखते तो बहुत बड़ा कष्ट हुआ। बड़े बड़े मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो भी विषेरा सब सर्प हैं हवन कुंड में जा रहे हैं। तक्षक भगवान इंद्र के सिंहासन में जाकर चिप गए। तमाम देवी देवता सब आए, आकार मचने लगी। ऋषि मुनि आते हैं, कहते हैं परमात्मा की सृष्टि जो है उथल पुथल हो जाएगा, तक्षक को भी रहना जरूरी है। तब जन्म जब उनकी बात को माने तब हवन करना छोड़ दिए। जब विमान पर बैठा करके उनको हरि कीर्तन करते हुए लेके जाने लगे, तमाम भक्त कहते हैं सत्संग तो हम भी सुन रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए विमान नहीं आया। सिर्फ राजा परीक्षित के लिए क्यों विमान आया? भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से राजा परीक्षित ने सत्संग का श्रवण किया है, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुनते। आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी विमान आता और वो चले गए बैकुंठ धाम। ये सुनी सब जही जन बोधित बड़ा मत जही अति और राग, इस सुनने का फल है। मध्यम फल देखे तत्काला का कोई पिघल मराला, सुनी आचरण करे जन कोई, सब संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घरदोनी, निज निज मुखन कहीं निज होनी। जल चर थल चर नवचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां दे पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना अनुपाय तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव स्वाद आना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए पहले सुनिए। हनुमान जी सुने ना, हनुमान जी कभी वेद पढ़ते थे, कभी उपनिषद पढ़ते थे। आदि आदि मुक्ति को पढ़ करके पढ़िए, आदि आदि ग्रंथ को उलट करके पढ़ते थे। भगवान श्री राम देखते हैं हनुमान अभी भूल में पड़े हुए हैं। भगवान श्री राम देश करते करते हैं बहुत शास्त्र कथा कथारो मंथेन विथे किम अन्वेष्टव्यम प्रतियेनम ज्योतिरांतरम मारुता अंतर्गतम। हे वायुसुतराम, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मतने से क्या फल? अत्यंत अज्ञान होकर अपने अंतर में ब्रह्म ज्योति की खोज करो। परमात्मा ज्योति जग जावे अति सुख पावे। जिसके अंदर प्रकाश का झलक हो गया, उसका अर्बुद जन्म सुधर गया। संत कबीर ने कहा कोठा के ऊपर उठने साहब, जल के अधर आकाश हो, वही ऊपर निअक्षर हो साहब, वही गए तरफ पार हो। सुखमन घाट की सागर बटिया, हम धनी अलग भैस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिज गेल, नैना से ढले भरे नोर हो। पीना हो आओ हंसा, उर्द मुख धार हो। जैसे सावर के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने। दूसरो जान नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावन। शब्द तोरे को टक सार हो, इसलिए शब्द को पकड़िए, शब्द परे को टक सार हो। अमरी के गौना बहुरी नहीं औना, फेरू न मनुष्य अवतार हो। परमात्मा कहते हैं हे प्रेम रूपी शत्रु, प्रेमी मुझे बना दो। हम तुम दुई मिटाकर एक ही बना दो। आप में प्रकाश का लोग प्रकाश का दर्शन करेंगे, सबको सुनेंगे, सबके सहारे परमात्मा के धाम चले जाएंगे। आत्मा परमात्मा एक होगी, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन इसके लिए गुरु चाहिए। भगवान श्री राम कहते कर्ण भाव सदबुद्धि नावा, दुर्लभ साहस सुनो करि पावा। जोग तरे भवसागर नर समाज पाय, अशोक निंदक मनमति आत्म हन गति जाए। मतलब गुरु के वचन पर विश्वास कीजिए। ये लोग सत्य बैठे हैं,
सत्संग समाप्त होगा, सब भक्त अपने अपने घर को जाएंगे। आम्रपाली सत्संग बैठे हुए थे और सत्संग जब समाप्त हुआ अपने कुटी को जाने लगे। विचार को कर रहे हैं गांव की ओर देख करके, जहां पर सुंदर मकान को दान कर दी थी। गांव को देख करके मन में विचार कर रही है, मैं जो इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा दान किया, इस त्याग और दान का कोई सम्मान भी नहीं करते, ये मन में सोच रहे। श्री सदगुरु ये मन में सोच रही है। उनके मन के बात को भगवान बुद्ध जान गए और प्रकाश फैलाते हुए कहते हैं, आम्रपाली क्या सोच रही है? संसार के लोगों से सम्मान चाहती है, इतने बड़े त्याग का सम्मान चाहती है। आम्रपाली, संसार के लोगों को जब तुम दे रहे थे, संसार के लोग तुमसे ले रहे थे, संसार के लोग जब तुमसे ले रहे थे, संसार के लोग तुम्हारा सम्मान करते थे, आज तुमने देना बंद कर दिया, इसे लोग तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे। आम्रपाली, संसार के लोगों से सम्मान पाने की इच्छा त्याग दो, आगे बढ़ो। क्या बढ़ो? आज क्या है? आज गुरु पूर्णिमा है और वह पूर्णिमा की रात्रि थी। पूर्णिमा की रात्रि थी या पूर्णिमा दूसरा पूर्णिमा की रात्रि थी। चंद्रमा 16 कला से जा रही है, घनघोर जंगल गए। भगवान को प्रेरणा करते, आम्रपाली बैठो, जल्दी से बैठो। बैठ गई। बैठ करके मानो ध्यान करती हुई ध्यान में मग्न हो गए। नदी की धारा कल धारा बह रही है, पक्षी चहचहा रही है, पत्ते सब ऐसे कलरव करते हैं, पानी कलरव, नदी की धारा कलरव करती जा रही है, मंद मंद हवा बह रही है। बैठ करके जैसे बैठी आम्रपाली को समाधि लग गई। आम्रपाली को समाधि लग गई। शाम में जो बैठी, बार रात जंगल में बैठी रह गई। आज आम्रपाली अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करती है। प्रकाश का आत्मस्वरूप का प्रकाश का दर्शन हुआ, आत्मस्वरूप का दर्शन करती है। सुबह जब हुआ, आंख जब खोलती है, आम्रपाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। आज आम्रपाली मोक्ष धाम के अधिकारी हो गई और आम्रपाली मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष इसलिए जीवन में सुनना पड़ेगा। जो सुनेगा उसका बेड़ा पार हो गया। उसका बेड़ा, जो गुरु के वचन का विश्वास किया, जो गुरु के वचन का विश्वास के ऊपर चले, उनका इहलोक परलोक दोनों मंगल में हो गया। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव महाराज की समय की बात है। गुरु नानक देव महाराज को 2 पुत्र था, एक दमाद में था। बहुत ऐसे शिष्य थे जिनके मन में होता था गुरु गद्दी हमको दे दे। गुरु नानक देव महाराज के पुत्र के मन में होता था गुरु गद्दी हमको दे दे, हमको दे दे। दमाद के मन में होता हमको दे दे। बहुत ऐसे शिष्य के मन में था गुरु गद्दी हमको दे दे। ऐसे एक लहना भक्त थे जिनके जीवन में कोई चाह नहीं, कोई चाह नहीं। हनुमान जी वैकुंठ लोक के सुख को त्याग दिए। संत कबीर साहब वैकुंठ लोक के सुख को त्याग दिए। आज लाना को कोई चाहना नहीं है। श्री सदगुरु एक दिन सदगुरु परीक्षा लेने का विचार किए। अपने पुत्र को तमाम शिष्यों का, चलो मेरे संग। आगे आगे गुरु नानक जी महाराज ऐसे शहर के किनारे किनारे जा रहे थे और शहर के किनारे में गंदी नाला था। अपना गिलास गिरा दिए। गिलास गिरा करके अपने पुत्र को गिलास निकालो तो, और पुत्र देखने में बहुत सुंदर था, सुंदर वस्त्र पहना हुआ था। कहा गिलास निकालो, कहा हमसे नहीं होगा, धस जाएंगे, कीचड़ लगेगा, सुंदर शरीर है। एक क्या, जितना गिलास लेना चाहते हैं, घर पर बहुत गिलास है, आपको इससे भी सुंदर सुंदर गिलास दे देंगे।
लेकिन हमसे नहीं होगा। गुरु नानक देव महाराज गिलास चाहिए तो वही चाहिए, हमसे नहीं होगा। दामाद को तो कहते हमसे भी नहीं होगा। लालना पीछे कहते हनुमान जी की तरह। जिस तरह हनुमान जी एक प्रभु अपने इष्ट भगवान राम को देखा करते थे, उसी से मैं लाना एक चक्कर अपने सदस्य को देखते हैं। गुरु नानक देव महाराज कहते बेटा लाना इस गिलास को निकालोगे? कहा गुरु आज्ञा की देर है। कहा बेटा निकालो। कूद पर धस गए, जो भी वस्त्र था सब में कीचड़ मिल गया। गिलास को निकाल लिए। गुरु नानक देव महाराज के पुत्र कहते तू पागल हो गया है, हमने निकाल के मेरा क्या बिगड़ा। देखो कितना कुरूप से लगता है, कीचड़ लग गया। गुरु नानक महाराज सुनते हैं, गुरु नानक महाराज कहते तन क्या मार पारे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। गिलास लेके गए, फिर कहते एक काम करो, वस्त्र तो मेरा गंदा हो गया है, रावी नदी में इस जाकर के इस वस्त्र को रात्रि के 12 बजे कर जाने का समय था, जोर की हवा बह रही थी। रावी नदी का जल जो था बर्फ के रूप बर्फ की तरह जम गया था, बर्फ की तरह जम गया था। अपने दोनों पुत्र कहते जाओ रावी नदी में साफ करके लाओ, सुबह पानेंगे। दोनों पुत्र कहते हमको मरना नहीं है, जोरों की हवा बह रही है, रावी नदी का जल जो है जम गया होगा। कल दिन के 11 बजे जब जाएंगे ना स्नान करने के, तब साफ करके लाते हैं। कहा अभी साफ करके लाओ और सुबह वो पहनेंगे। काम से नहीं होगा। दमादी पीछे हट गए। लहावा से गदी बेटा लाना इस कपड़ा को धोगे। कहा गुरु आगे भी दे रहे। उसी समय वस्त्र लिए रात्रि के 12 बजे गए रावी नदी में, उस कपड़ा को जमा हुआ बर्फ पर साफ किया और रातें में सुखाए। रातें में सुखाए और सुखाने के बाद गुरु नानक देव महाराज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के वस्त्र को पहने और दिन का जब 11 बज गया, दोनों पुत्र आते, दामाद भी आते हैं, कहते दीजिए जा रहा हूँ स्नान करने के लिए, कपड़ा लाइए जा रहा हूँ, वहां जाकर के धो करके लाऊंगा। गुरु नानक देव महाराज का जो वस्त्र अभी पहने हुए लहाना रात्रि के 12 बजे धो करके लाया है। दोनों पुत्र कहते उनको मारना है, हमको थोड़े मारना है। फिर नानक देव महाराज कहते हैं तन क्या मार तारे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। फिर इस तरह सत्संग का आयोजन किया गया था। एकाएक तमाम भक्त पहुंच गए। श्री सदगुरु तमाम भक्त वहां पहुंचते हैं। जैसे तमाम भक्त पहुंचे, गुरु नानक देव महाराज अपने दोनों पुत्र को कहते हैं एक काम करो ना, यह ककीर का वृक्ष कांटादार वृक्ष था, इस वृक्ष पर चढ़ो, डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। पुत्र क्या कहते हैं आप तो वृद्ध हो गए, आपका माथा काम नहीं कर रहा, आपका माथा खराब हो गया है। ककीर का वृक्ष है, कांटादार वृक्ष है, जहां पकड़ेंगे तहां कांटा चुभेगा और डुलाएंगे तो तरह तरह का मिठाई गिरेगा, हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हो गए, हट गए, दामाद पीछे हट गए। लहाना खड़े थे। गुरु नानक महाराज के बेटा लहाना इस वृक्ष पर चढ़ करके डुलाओगे तरह तरह का मिठाई गिरेगा। लहाना कभी गुरु आज्ञा की दे रहे आए, अपने गुरु को प्रणाम करते वृक्ष पर चढ़ गए। जैसे हाथ देते हैं कांटा चुभता, श्री सदगुरु लेकिन कष्ट नहीं हो रहा है। श्री सदगुरु कष्ट नहीं हो रहा है। वृक्ष पर चढ़े डुलाते हैं, जैसे डुलाते देखते हैं आम पका हुआ तो वृक्ष बहुत पका फल होता है, डुलाते क्या होता बदावत बदावत गिरता, उसी तरह डुलाते तरह तरह का मिठाई बदावत गिरता है। पुत्र दामाद देखते रह गए और लहना उतरे। तमाम शिष्य मिठाई को बटोर कर रखते हैं, कहीं धूल लगा हुआ नहीं था, सबको खिलाए। फिर एक परीक्षा लेते हैं, एक काम करो तुम लोग मेरे संग चलो। नानक देव जी महाराज आगे हो गए और पीछे पीछे पुत्र जा रहे हैं, दामाद जा रहे हैं और सब शिष्य जा रहे हैं, लहाना भी जा रहे हैं। जैसे पहुंचते कहते क्या है ये? तो श्मशान घाट है। ये क्या है?
श्मशान घाट में क्या सब है? कहा कहीं मनुष्य का खोपड़ी है, कहीं हाथ है, मतलब हड्डी सब पड़ा हुआ है। कहीं सड़ा लाश है, कहीं तरोताजा लाश है। और वहाँ क्या है जो कपड़े से ढका हुआ है? कहा उसमें लगता है तरोताजा लाश है। कहा जाओ और खाओ। तो पुत्र कहते जाओ खाओ। कहा वो उधर नहीं जाएगा, लाश को कहीं खाया जाता है? आपका माथा तो पूरे खराब हो गया। दामाद को दबा दे पीछे हट गए, लहना को देते, लहना बेटा लहना क्या है? कहा गुरुदेव वो तो लगता है लाश है। कहा जाओ खाओ। मंत्र जाप करते, गुरु मंत्र का सुमरण करते दौड़ पड़े। और जब दौड़ वहां पहुंचे तो कहते गुरुदेव सिर से खाओ कि पांव से खाओ, मतलब किधर से खाओ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से। जैसे वस्त्र को हटाते हैं लाश तो लापता हो गया। एक बहुत बड़ा हंडी है जिसमें रसगुल्ला भरा हुआ, रसगुल्ला भरा हुआ, मुंह लेकर के डबा खा रहे हैं। अब पुत्र दमाद मुख देखते रह गए। उसी समय दौड़ते हुए गुरु नानक देव जी महाराज दौड़ पड़े और लहना को जैसे गए, जैसे हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर करते हैं। क्या करते हैं? दृष्टि खोल देते, दृष्टि खोल देते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं। आज लहना को सदगुरु आत्मस्वरूप का दर्शन करा देते हैं। जो लहना अपने गुरुदेव को स्मरण कराते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज अपने लहना को अपनों हाथ से स्नान कराते हैं, नया वस्त्र पहनाते हैं, गुरु गद्दी पर बैठा करके अपने हाथ से तिलक करते हैं। और तिलक करते हुए ऐसे हाथ जोड़ते हुए जो लहना सदगुरु के चरण में पड़ते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज लहना के चरण में माथा रगड़ते हुए कहते हैं जाने लहना आज मैंने तुमको भरपूर कर दिया, आज मैंने सब कुछ दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जाओ आज से तेरा नाम लहरा नहीं, आज से नाम तेरा नाम होगा अंगद देव जी महाराज। अंगद देव जी महाराज रखे गए और पहुंचे हुए संत समुद्र बने। वही सुन थे जथा स्वंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखे शायद बना भूतल भूरी निधान। इसलिए जीवन में सदगुरु चाहिए। गुरु ही तो है, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मित्र हैं। गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। हर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन विकास जी की माँ विकास जी सब मिल करके यह सत्संग का आयोजन करते हैं। सदगुरु महाराज को सत्संग करने का लगन दे, गुरु महाराज के प्रति वो समर्पित भाव रखे। और तमाम आप लोग जो आए हैं, आप लोगों का भी जीवन मंगलमय हो, इसके लिए गुरुदेव कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो। होता है जितना लाभ की बात के मिलने और विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत लो, अभी अमृत की वर्षा में ध्यान का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उस अमृत को खो जा। प्रसन्न कहते हैं सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बसा करके भी सत्संग करने के सदा याद रहिए। प्रसन्न जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। पुनः कहते हैं भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सभी महासुख प्रार्थना है। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।